गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 1 जुलाई और जानेंगे आज 1 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में मैं आप सभी के साथ जो है वोकेबलरी डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वे स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो देख लीजिए फर्स्ट वोकेब, और इमेज में आप देख सकते हैं कि इसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज फोइस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको वर्ब फॉर्म में दिया हुआ है और मीनिंग होता है इसका थोपना, मतलब कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी को फोर्स करना। मीनिंग है टू फोर्स अनदर टू एक्सेप्ट स्पेशली बाय स्टील और डिसीव, दूसरे को विशेष रूप से चुपके से या फिर छल से स्वीकार करने के लिए मजबूर करना, ठीक है। सो यहाँ पर कोच के द्वारा जो है इनको जो है मजबूर किया जा रहा है कि पुशअप मतलब कि आप ही लगाओगे, ठीक है। सिनोनिम्स है इसका इन्फ्लिक्ट दंड, इम्पोज थोपना। एंटोनिम्स है प्रिवेंट रोकना, हेल्प सहायता। क्या है हेल्प? सहायता, ठीक है। जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे, जिसका मीनिंग लगे कि हाँ इसका याद नहीं हो रहा, तो उसी का मीनिंग लिखना, फालतू में जो है और वर्डों पर समय बर्बाद नहीं करना। एग्जाम्पल, आई डोंट सी माई रोल्स एज फोइस्ट माई बिलीव्स ऑन देम। मैं अपनी भूमिका को उन पर अपना विश्वास थोपने के रूप में नहीं देखता। मैं अपनी भूमिका को, वो अपने रोल के बारे में कर रहा है कि मैं अपने रोल को उन पर बिलीव फोइस्ट के रूप में नहीं देखता, ठीक है। मतलब वो अपना जो उसका बिलीव है वो किसी को थोपना नहीं चाहता। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन तो समझ में आ गया होगा, अगर फर्स्ट आ गया तो सेकंड भी जरूर आएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उदार। एक बात और, आपने जो है, मैंने क्या कहता हूँ, डेली क्वेश्चंस पूछता हूँ कि व्हाट डिड यू लर्न यस्टरडे। सबसे पहले यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि व्हाट डिड आई लर्न यस्टरडे। देखिए लाइफ में जो है कभी भी टाइम को हमेशा ढील मत छोड़िए, टाइम से हमेशा टाइम को सीरियसली लीजिए, ठीक है। इतना तो लीजिए ताकि आपका कल्याण हो जाए। क्लियर हुआ? मीनिंग चेक कर दें अब। नोबल एंड जनरस, जनरस इन स्पिरिट, नेक और आत्मा में उदार। एक ऐसा व्यक्ति जो कि डोनेट करता है, जिससे कि या तो फिर मतलब कि जो पुअर फैमिली से या फिर कुछ हैंडीकेप या फिर किसी की एजुकेशन कंप्लीट होती हो, ठीक है, उन सभी को इनसे हेल्प मिलती है। इस व्यक्ति के बारे में बात की, उसको मैग्नेनिमस कहते हैं, उदार। सिनोनिम्स फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिक एंड बेनेवोलेंट। इन दोनों का मीनिंग ही परोपकारी होता है। क्या होता है? परोपकारी, ठीक है। एंटोनिम से सेल्फिश, स्वार्थी, एंड अनचैरिटेबल। अनचैरिटेबल का हम ये भी कह सकते हैं कि जो मतलब कि दान नहीं देता या फिर जो संग दिल हो। क्या हो? संग दिल हो, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज अ लीडर हु इज मैग्नेनिमस इन विक्ट्री। वे एक ऐसा लीडर है जो जीत में उदार है। किस में? जीत में उदार है, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, और अभी तक किसी स्टूडेंट्स ने, जिसने अभी जब भी ज्वाइन किया है, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो डेली नोटिफिकेशन जो आती हैं हर क्लास की मिल सके। और ऑल स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिए भाई, आप ही लोग क्यों देखें इस वीडियो को, सभी के पास इसको शेयर करिए ताकि जो है हर स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो सब इसको क्लास को देख सके और साथ ही अपनी प्रिपरेशन कर सके। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, स्ट्राइड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है छलांग। क्या मीनिंग? छलांग। अ लॉन्ग स्टेप इन वॉकिंग, चलने में एक लंबा कदम, चलने में एक लंबा कदम। सो आपने देखा होगा जब मतलब कि रनिंग करते हैं, सो चलने में उसका जो मतलब स्टेप होती है वो ज़्यादा थोड़ी लंबी लंबी मार करते हैं। सिनोनिम से एडवांस, अग्रिम, लीड, नेतृत्व। एंटोनिम से क्रूल। क्या है? क्रूल। एंड ड्रैग मीन्स होता है खींचना। क्या होता है? ड्रैग मीन्स खींचना, ठीक है। क्लियर? अब देखिए क्रूल का मतलब होता है कि लंबे लंबे कदम से चलना। क्या करना? लंबे लंबे कदम से चलना। सो एग्जाम्पल, ही पेड नो अटेंशन, उसका कोई भी ध्यान नहीं है। एंड कंटिन्यू टू स्ट्राइड डाउन द कॉरिडोर, जो मतलब कॉरिडोर से नीचे उतारना उसका जारी रखा, बिना मतलब उसकी कुछ भी मतलब कि ध्यान नहीं है। और वो क्या कर रहा है कि जो कॉरिडोर है उससे नीचे उतरना उसने जारी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीट।
पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है पुरस्कार। देखिए आपको ने पुरस्कार को तो सुना होगा, क्या क्या बोलते हैं। देखिए अगर कोई रिवॉर्ड मिल जाए या फिर कोई अवार्ड मिल जाए तो उसको पुरस्कार बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड और सीखिए, मीड। अब हमने 4 वर्ड ऐसे सीख लिए, जैसे कि अगर आपको कुछ ट्रॉफी मिली है, ठीक है, या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट जो पुरस्कार से आपको जो है मतलब कि सम्मानित किया गया है, एड्रेस किया गया है। सो अचीवमेंट, रिवॉर्ड एंड अवार्ड, उपलब्धि, इनाम या पुरस्कार। सो इमेज में देख सकते हैं इनको ट्रॉफी मिली हुई है और इसका जो सिनोनिम्स है अवार्ड मीन पुरस्कार, एंटोनिम्स है डिसरिगार्ड उपेक्षा। क्लियर। एग्जाम्पल, हेयर टू ही हैज़ स्कार्सली रिसीव हिज मीड ऑफ अप्रिसिएशन। यहाँ भी उन्हें शायद ही उनकी प्रशंसा का पुरस्कार मिला। भाई काम ऐसा करो कि लोग आपकी प्रशंसा करें, ठीक है, आपकी फैमिली की प्रशंसा करें, ठीक है, और अपने टाइम को हमेशा मैनेज कर रखो, क्योंकि टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिलिंक्विश। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है छोड़ना। क्या है मीनिंग? छोड़ देना। टू गिव अप, अबैंडन, त्यागना। सो यहाँ पे बटरफ्लाई जो है किसी के द्वारा छोड़ी गई, सिर्फ हैंड यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। क्लियर। सिनोनिम से अबैंडन छोड़ना या फिर त्यागना, एंड रिनाउंस का मतलब भी छोड़ना या फिर त्यागना होता है। कीप एंटोनिम से इसका रखना, एंड रिटेन मतलब होता है बनाए रखना। कीप मतलब रखना एंड रिटेन मीन्स बनाए रखना। आई होप समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। द कोर्ट ऑर्डर हिम टू रिलिंक्विश कस्टडी ऑफ हिज चाइल्ड। अदालत ने उन्हें अपने बच्चे की कस्टडी छोड़ने का आदेश दिया। क्या किया है कि अदालत ने उन्हें अपने बच्चे की कस्टडी छोड़ने का आदेश दिया है। ठीक है। सो एग्जाम्पल हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। बस एक काम और करना आपने, मेरे साथ ही एग्जाम्पल या फिर जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको रिपीट करते हुए चलना, ताकि आपको जो याद करने में और आसानी हो जाए। नेक्स्ट इज रिपोर्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है संबंध। संबंध जिसको हम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। सो समझते हैं क्या है। अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। एक ऐसा मतलब कि रिश्ता जो कि सम्मान और विश्वास पर हो। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और साथ ही सम्मान कर रहे हैं और विश्वास। सिनोनिम्स की बात करें, बॉन्ड गहरा संबंध, एफिनिटी आत्मीयता, एंटोनिम से एनिमोसिटी द्वेष या फिर दुश्मन, एनिमिटी दुश्मन। ठीक है। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ गुड रैपोर्ट बिटवीन ट्यूटर एंड लर्नर। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अच्छा तालमेल। क्या है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अच्छा तालमेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी को भी मतलब क्लासेस से लेकर, सो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज विलीफाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है गालियाँ देना। सो टू से डिफेमेटोरी थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग टू स्पीक इल ऑफ। मतलब किसी के बारे में या कुछ के बारे में, किसी एक के बारे में फिर कुछ लोगों के बारे में मान हानिकारक बातें कहना, एक बुरा बोलना है। जैसे कि यहाँ पर इनके लिए, ओनली फॉर देम, इन सभी के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, इनकी मतलब की आलोचना की जा रही है, गालियाँ दी जा रही है, विलिफाई किया जा रहा है। सो सिनोनिम से डिफेम गालियाँ देना, एंड एंटोनिम से कमेंट सराहना, कमेंट। एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन विलिफाइड बाय हिज ओन फैंस एंड राइवल सपोर्टर्स। उन्हें उनके अपने प्रशंसकों और प्रतिद्वंद्वी समर्थकों द्वारा बदनाम किया गया। देखिए किसके द्वारा? जो उनके प्रशंसक थे, सपोर्टर्स थे, ठीक है, और उनके फैंस, उनके ही द्वारा क्या किया गया, उनको जो है डिफेम किया गया, बदनाम किया गया है। ठीक है। इसको हम यहाँ पर जो है डिफेम को बदनाम भी कहते हैं। ठीक है। सो आज की जो हमारी वोकैब की क्लास थी वो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। साथ ही जो इम्पोर्टेंस ये वोकैबुलरी डेली कराते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ से, और आपके इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो डेली इसको वॉच करिए, और जिस किसी ने मतलब कि अभी तक करंट अफेयर नहीं देखी है, जो मॉर्निंग में डलती है वो देखिए। साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की और एक और टॉपिक आता है हमारा करंट अफेयर का डेली, उसको भी। ठीक है। सो भाई डेली जितनी भी क्लासेस आ रही हैं आपके लिए ला रहे हैं, बस आपने उनको देखना, साथ ही शेयर करते हुए चलना। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।